कल क्या क्या हो गया था? एचटीएमएल के बारे में पढ़ लिए थे। ठीक है। टैक्स, कौन कौन से टैक्स के बारे में पढ़ लिए थे? भूल गए? बोलो। एचटीएमएल टैग, हेड टैग, और क्या, टाइटल टैग, हाँ, और बॉडी टैग। ठीक है, और क्या पढ़े? हेडिंग टैग, हेडिंग टैग को कैसे इंडिकेट करते हैं? H1 टैग से। H1 जो भी है, H2, हाँ, H2 H3 जो भी 6 तक जाएगा, ऐसी ऐसी 6 तक कर लो। ठीक है, और क्या पढ़े? और क्या पढ़े हो? पैराग्राफ। ठीक है, कैसे कैसे इंडिकेट करते हैं? पी। ठीक है, पी से ना, मुंह से आवाज क्यों नहीं निकल रहा है? हाँ, पी से ना। हाँ, ठीक है। क्या अपन डॉक टाइप पढ़े थे? डॉक टाइप क्या होता है? कोई बताएगा डॉक टाइप क्या होता है? डॉक, कल हम लोग नहीं पढ़े थे क्या डॉक टाइप? आज देखते हैं डॉक टाइप क्या होता है। ठीक है, कल मैंने शायद भूल गया होगा डॉक टाइप बनाना। चलो, सबसे पहले एचटीएमएल क्यों यूज करते हैं ये बताओ मुझे। एचटीएमएल क्यों यूज करते हैं? हाँ, हाँ, वेब पेज क्रिएट करने के लिए क्या यूज करते हैं? क्या करते हैं? एचटीएमएल का यूज हम लोग किस लिए यूज करते हैं? वेब पेज क्रिएट करने के लिए। और इसका एक्सटेंशन क्या है? एक्सटेंशन क्या है? एक्सटेंशन बताओ बताओ, एक्सटेंशन क्या है? हाँ, एक्सटेंशन क्या है? हाँ, बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ। डॉट एच टी एम एल, हाँ, डॉट एच टी एम एल। और एक और है, डॉट एच टी एम। ठीक है, दो है। वैसे अगर जावा बोलूंगा तो क्या एक्सटेंशन होगा? डॉट जावा। पाइथन का डॉट पी वाई। ठीक है, और डॉट नेट का डॉट एएसपी। ठीक है, जावा का, जावा स्क्रिप्ट का डॉट जेएस। ठीक है, ऐसी सब लैंग्वेज का है ना। हम्म। चलो, आ, तो एचटीएमएल क्या करते हैं? वेब पेज क्रिएट करते हैं। किस लिए क्या क्रिएट, और एचटीएमएल से क्या डेवलप होगा? स्ट्रक्चर रेडी होगा। किसका? वेब पेज का स्ट्रक्चर रेडी होगा। ठीक है ना। ठीक है, चलो मैं नोटपैड ओपन, कैसे, कौन सा आईडी यूज करते हैं अपन? अभी कौन सा आईडी यूज कर रहे हैं? आईडी मतलब क्या बोला था कल? टूल्स। क्या फुल फॉर्म था? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। टूल्स जिसके थ्रू हम लोग एप्लीकेशन बनाएंगे, जो भी प्रोजेक्ट। ठीक है, तो क्या है? नोट पैड ओपन कर रहा हूं मैं। क्या क्या आईडी कल बताया था मैं, बता दो। नोट पैड, नोट पैड प्लस प्लस, वीएस कोड, सबलैम। ठीक है, तो ओपन करो, अभी नोट पैड ओपन कर रहा हूं। ठीक है, अब मैं इसको पहले सेव करूंगा, बताया था ना कल। सेव कैसे करोगे? सेव एस में जाके अपना वर्कशॉप ए, डेस्कटॉप पे मेरा फोल्डर है, कौन सा नाम से फोल्डर रखा था? डेवलपमेंट वर्कशॉप। ठीक है, आज की क्लास क्या है? सेकंड क्लास है, तो क्लास, क्लास 3, 2 तो बना हुआ, 3 कर लेता हूं। डॉट एचटीएमएल सेव करना। ठीक है, अब देखो डॉक टैब क्या होता है मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले जब हम लोग एचटीएमएल पेज क्रिएट करेंगे ना, तो सबसे पहले जो लिखेंगे, क्या लिखेंगे ना, इसको क्या बोलते हैं? ये सिंबल को क्या बोलते हैं? एक्सप्लेनेशन। ठीक है, यहाँ लिखोगे डॉक, डॉक टाइप एचटीएमएल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये किस वर्जन पे काम कर रहे हो, वो वर्जन को इंडिकेट करेगा। प्रेजेंट में आप एचटीएमएल का कौन सा वर्जन में काम कर रहे हो, डॉक टाइप एचटीएमएल लिखेगा, मतलब ये कि वो एचटीएमएल के वर्जन को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, एचटीएमएल के वर्जन को इंडिकेट कर रहा है। अगर मैं ये नहीं लिखूंगा तो क्या सोचेगा ब्राउजर? HTML4 यूजर। अभी प्रेजेंट में कौन सा वर्जन चल रहा है? HTML5 चल रहा है। ठीक है, तो अभी के ब्राउजर भी ऑलरेडी अपडेट है, तो HTML5 के टेक्स्ट को वो क्या सपोर्ट करेगा। ठीक है, अगर ये डॉक टाइप नहीं भी लिखता हूं तो HTML, अभी का ब्राउजर ऑलरेडी अपडेट है, तो HTML4 के सिंटैक्स को वो सपोर्ट करेगा। अगर पुराने वाले सिस्टम में, जैसे कोई पुराने सिस्टम में विंडोज एक्सपी चल रहा है, वहां का ब्राउजर ऑलरेडी अपडेट नहीं रहेगा, अपडेट तो रहेगा नहीं, तो वहां आप ये HTML5 का जो भी कोड लिख रहे हैं ना, जो लेटेस्ट टैग वो है, वहां जाके चलाओगे तो नहीं चलेगा। अब बोले मेरे तो ये मेरे सिस्टम में चल रहा था, ओपन सही हो रहा है, यहाँ क्यों नहीं हो रहा? तो वो ब्राउजर अपडेट नहीं रहेगा। ठीक है, तो उस जगह में आपको बताना पड़ेगा कोड के थ्रू, डॉक टाइप एचटीएमएल में HTML5 यूज कर रहा हूँ आप कोड को। तो इस चीज में आपको ब्राउजर को भी अपडेट रखना पड़ेगा और अपने सिस्टम को भी अपडेट रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे पहले सर, अभी तो बोल रहे हो कि सर HTML5 यूज कर रहे हो, तो अपन
ये डॉक टाइप एचटीएमएल यूज कर रहे हैं, ये इंडिकेट कर रहा है किसको, इंडिकेट कर कौन से वर्जन को इंडिकेट कर रहा है, 5 को, ठीक है। एचटीएमएल 4 5 अभी 5 चल रहा है, ठीक है, 6 नहीं है। तो ये लिख रहा तो मतलब एचटीएमएल 5 को इंडिकेट कर, अगर 4 वाला देखो, 4 वाला जब मैं पहले 4 कैसे लिखते थे, W3C ऐसे कुछ XTML करके ऐसे कुछ था, देखो देखो एचटीएमएल 4 लिख रहा, देखो एचटीएमएल 4 डॉक टाइप, डॉक टाइप कैसा था उसका, डॉक टाइप देखो, ये देखो HTML 4 का डॉक टाइप देखो, अभी ये देखो ये लिखा है ना, क्या लिखा है HTML 5, ये देखो द डिक्लेरेशन इज नॉट HTML टैग, इट इज नो इंफॉर्मेशन टू ब्राउजर अबाउट व्हाट डॉक्यूमेंट टाइप इज एक्सपेक्ट इन HTML 5 डिक्लेरेशन इन सिंपल। ये क्या लिखा, ऑल HTML डॉक्यूमेंट मस्ट स्टार्ट विद डॉक टाइप, डॉक टाइप सबसे पहले डॉक टाइप ही लिखोगे, ठीक है, मैं कल बताना भूल गया था, ठीक है। तो ये देखो HTML 4 वर्जन, ये देखो दिख रहा है ना, ठीक है, 4 वर्जन देखो कितना लंबा लिखते थे, डॉक टाइप HTML पब्लिक W3C GTT HTML, ये इतना मतलब पहले ऐसे टाइम में जब HTML 4 स्टार्ट हुआ था तब ये लिखते थे, बट अभी के टाइम में क्या आ गया, बस इतना लिखो, ये डॉक टाइप HTML बस। ये कौन सा वर्जन को इंडिकेट कर रहा है, 5 को, ठीक है, डॉक टाइप HTML। चलो अब इसके बाद क्या लिखते हैं अपन, उसके बाद हम लोग को पता है क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं बताओ, HTML, हाँ, फिर इसके बाद HTML क्लोज, ठीक है, हेड को क्यों यूज करते हैं बताओ, कल ही तो बताया ना हेड को क्यों यूज करते हैं, हाँ, हेड सेक्शन के लिए क्यों यूज करते हैं, हेड सेक्शन को क्यों यूज करते हैं, टाइटल टैग के लिए, थर्ड पार्टी लाइब्रेरी के लिए, स्टाइल यूज करने के लिए, जावास्क्रिप्ट के कोड को यूज करने के लिए, एसईओ को यूज करने के लिए, मेटा टैग्स, ये सारे किसके अंदर आएंगे, हेड सेक्शन के अंदर, ठीक है, गुड। तो अभी मैं क्या, टाइटल मतलब क्या, टाइटल क्या करता बताओ, तो टाइटल लिख रहा हूँ इस हेड सेक्शन के अंदर, टाइटल क्या लिखेगा, क्या करेगा बताओ, कल बताया था ना टाइटल क्या करेगा, टाइटल प्रोजेक्ट का इंफॉर्मेशन, जो टाइटल नेम है वो बताएगा, ठीक है, प्रोजेक्ट का टाइटल बताएगा, तो प्रोजेक्ट का टाइटल मेरा क्या, भी कुछ भी दे सकता हूँ, क्या टाइटल है, वर्कशॉप लिखो, वर्कशॉप डे 2, ठीक है, ये टाइटल है मेरा, ठीक है, सेव करो और रन करके देखो क्या रन हो रहा है, और कहाँ शो होगा ये, मेरे वर्कशॉप फोल्डर कहाँ रखा है देखो, डेवलपमेंट, ये नीचे, ठीक है, क्लास 3 के नाम से सेव किया था ना मैं, हाँ, देखो ये लिखा है, देखो ये वर्कशॉप डे 2, यही हमारा टाइटल है आज के प्रोजेक्ट का, ठीक है, टाइटल मतलब समझ आया, टाइटल मतलब समझ आया, ठीक है ना, हाँ। तो अभी मैं बॉडी में कुछ लिखा हूँ क्या, बॉडी में कुछ लिखा, कुछ नहीं लिखा हूँ, तो कुछ दिखा रहा है, कुछ दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा, तो कुछ लिखना पड़ेगा अपने को बॉडी में, कल बताया था ना बॉडी में क्या लिखते हैं, तो पहले तो बॉडी टैग को लगाओगे, ठीक है, बॉडी टैग, हाँ, क्या आता है बताओ, टैक्स के लिए मैंने बताया था ना, कल बताया था, तुम लोग कुछ बनाने के लिए बोला था, क्या क्या बनाया था बताओ, एक हेडिंग डालूंगा, ठीक है, एक हेडिंग डालूंगा और सेंटर में रहेगा वो हेडिंग, सेंटर में रहेगा, क्या रहेगा, सेंटर में रहेगा, हेडिंग क्या डालूंगा बोला था मैं, हेडिंग क्या डालूंगा बोला था, स्टूडेंट H1 टैग ना, अब H1 टैग, हेडिंग टैग कितने टाइप के होते हैं, 6 टाइप के, 1 से लेकर 6 तक, ठीक है ना, 1 से लेकर 6 तक, अभी मैं H1 को यूज कर रहा हूँ, तो इसमें लिखूंगा, क्या लिखूंगा इसके अंदर, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, अब H1 क्लोज करूंगा, ठीक है, और उसको रन करके देखो क्या दिख रहा है कुछ, यस दिख रहा है, हेडिंग आया, H1 से मेरा हेडिंग आया, ठीक है, अब इसको मैं सेंटर लाना चाहता हूँ, कैसे लाएंगे, हाँ, एक सेंटर टैग के थ्रू भी ला सकता हूँ, और एक और, दोनों ट्राई करते, चलो पहले तो मैं क्या लिखूंगा, सेंटर टैग, और सेंटर टैग किसके बाद क्लोज करूंगा, इसी को ला रहा ना, तो यहाँ सेंटर टैग क्लोज कर दिया, सेव करो और रन करके देखो, ये सेंटर आ रहा है, यस सेंटर आ रहा है, ठीक है, सेंटर आ रहा है, ये क्या हुआ, सेंटर टैग यूज कर तो सेंटर आ गया वो, ठीक है ना। अब मैं इसके नीचे एक लाइन चाहता हूँ, लाइन के लिए क्या बोला था कल, HR हॉरिजॉन्टल लाइन, कैसे करेंगे HR, क्या मैं ये सेंटर के बाद लिखूं या H1 क्लोजिंग के बाद लिखूं, बताओ कहां लिखूं, H1 के बाद, अगर मैं सेंटर के बाद लिखता कुछ होगा, हाँ, दोनों में काम करेगा, ठीक है, चलो पहले यही एक बार यहाँ ट्राई कर लेते, चलो H1 HR लिखो, HR क्या हो रहा है खुशी,
क्या हो रहा है? मोबाइल बंद। ठीक है, क्या है एचआर? क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन आया ना? आया। हाँ, चलो। अब इसके बाद क्या बताया था कल में? पैराग्राफ। ठीक है, तो पैराग्राफ में कहा लिखो बताओ? सेंटर के बाद लिखो या सेंटर के पहले? ये तो मेरे को स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सेंटर में लाना था। पैराग्राफ तो क्या हमेशा इधर से मिला सकते हैं, सेंटर में मिला सकते हैं, बट मेरे को हमेशा अब क्या पैराग्राफ मैं क्या चलना चाहता हूँ, जहां से अपनी ये स्पेस है वहीं से स्पष्ट है। तो मैं क्या करूंगा, सेंटर के जो क्लोजिंग टैग के बाद पी टैग, पी टैग क्लोज। क्या बोला था? डमी टेस्ट कोई भी उठा के लाओ। डमी टेस्ट कहाँ मिलेगा? गूगल में जाके डमी टेस्ट ट्राई करो। डमी टेस्ट पहला ऑफिशियल वेबसाइट में जाके उसके कोई भी टेस्ट को कॉपी कर लो। चलो, कॉपी किया। और कहाँ पेस्ट करूंगा? इस पी टेक के दोनों के सेंटर पे, अंदर में। ठीक है ना? पेस्ट करो। उसको थोड़ा ये वो कर लो। ठीक है, अपना पूरा ये हो रहा है ना। चलो, अब रन करके देखो क्या आएगा। देखो, आया? क्या आया? अपना स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सेंटर में था, बट अपना पैराग्राफ जो है वो एक सीक्वेंस में आ रहा है। जितना वीडियो है वहीं से स्टार्ट हो रहा है और वहीं से क्लोज कर रहा है। सपोज अगर मैं ये बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ? उसके बाद मैं क्या रहा हूँ, उसके बाद की लाइन को नया लाइन से स्टार्ट करो। ठीक है, क्या यूज करेंगे? हाँ, ब्रेक। बी आर मीन्स ब्रेक। ब्रेक, बी आर मीन्स ब्रेक। ब्रेक क्या करेगा? नए न्यू लाइन से स्टार्ट करेगा। कहां से? यहाँ से क्लोज हो गया है तो यहाँ से नया लाइन पे जाओ। ब्रेक। ब्रेक लिख के कंट्रोल एस दबाया, फिर सेव किया, फिर यहाँ जाके देखो, अभी रिफ्रेश दबाऊंगा वो नया लाइन से आ जाएगा। उसके बाद का लाइन आ गया। हाँ, तो बी आर क्यों यूज करते हैं? हाँ, ब्रेक के लिए। चलो, उसके बाद कंटेंट हियर, फिर उसके बाद कंटेंट हियर, उसके बाद हाँ विल नेक्स्ट कंटेंट हियर, उसके बाद ब्रेक देता जहाँ मेकिंग है। मेकिंग से मेरा नया लाइन पे आ गया। क्या करूंगा फिर से? हाँ, कहाँ बी आर दूंगा? हाँ, यहाँ जस्ट यहाँ दो बी आर। बी आर मीन्स ब्रेक। कंट्रोल एस किया, रिफ्रेश करके देखो, आया? ठीक है। अब देखो, ये तो अपन यहाँ तक तो पढ़ लिए थे, ब्रेक टैग पढ़ लिए थे, हेडिंग टैग पढ़ लिए थे, पैराग्राफ पढ़ लिए थे। हाँ, देखो, अब ये बैकग्राउंड का कलर क्या है? बैकग्राउंड का कलर पूरे बॉडी का कलर, मतलब बॉडी मतलब बैकग्राउंड पूरा। बॉडी किसके अंदर आता है? पूरा बॉडी। बॉडी का है, बॉडी के अंदर ही पूरा है ना। तो अपने का बॉडी का कलर क्या करना है? चेंज करना है, तो उसको बोलते हैं बैकग्राउंड। बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे? बॉडी के अंदर लिखेंगे। कौन सा बॉडी के अंदर लिखेंगे? जहां अपना बॉडी टैग ओपन हुआ है। कहाँ हुआ ओपन बॉडी टैग? ये इसके अंदर बीजी। बीजी मतलब बैकग्राउंड। ठीक है, बीजी मतलब बैकग्राउंड। और तो क्या बोलेंगे? ये तो टैग है, बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर इक्वल्स टू डबल कोड के अंदर क्या कलर दूं बताओ? ग्रीन दे रहा हूं। तो ये क्या है? देखेंगे तो क्या बोला था, ये पूरे क्या है? क्या है ये? टेक्स्ट एलिमेंट्स बोला था ना कल। जैसे फिर याद है, ये पूरे क्या है? टेक्स्ट। पर टेक्स्ट के जस्ट बाजू में जो भी आएगा वो क्या होगा? एट्रीब्यूट्स। कल बता था ना, अगर टेक्स्ट के जस्ट राइट में अंदर हमें कुछ यूज कर रहे हैं तो वो क्या होगा? एट्रीब्यूट्स। ठीक है, सीएसएस में प्रॉपर्टी बोलेंगे, वो आगे पढ़ेंगे, बट यहाँ एचटीएमएल में यूज कर रहे हो तो क्या बोलोगे? एट्रीब्यूट्स। चलो सेव करो। क्या बैकग्राउंड का कलर चेंज होगा? अभी देखो नॉर्मल है। ठीक है, नॉर्मल है। अब रिफ्रेश मारूंगा, क्या होगा? ग्रीन हो गया। ठीक है, तो ये क्या हुआ? बैकग्राउंड का कलर चेंज हो रहा है। ठीक है, कोई और कलर देना है बताओ? येलो। और कोई कलर याद नहीं आया? चलो, सेव किया, रिफ्रेश करो, आया? येलो यहाँ आ गया, बट यहाँ डिफरेंट दिख रहा है। ठीक है, तो ऐसे बैकग्राउंड का कलर चेंज करेंगे। ठीक है, बीजी कलर,
येलो, बॉडी के अंदर बीजी कलर येलो। अब क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, एट्रीब्यूट्स। क्या बोलोगे इसको, हाँ एट्रीब्यूट्स बोलोगे इसको, बॉडी का, बॉडी का एट्रीब्यूट्स। ठीक है, अगर मैं इस H1 को कलर देना चाहता हूं क्या होगा, बीजी कलर, बताओ बीजी कलर, हाँ कुछ कलर बताओ, रेड दूं, चलो रेड दे रहा हूं, सेव करो, कुछ हो रहा है क्या देखो बताओ, कुछ हुआ, कुछ हुआ, नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, H1 क्या है, H1 क्या टेस्ट है, वो बैकग्राउंड नहीं है, ठीक है, तो टेस्ट और बैकग्राउंड में फर्क जानना। H1 पैराग्राफ ये क्या है, टेस्ट है, टेस्ट, टेस्ट में बैकग्राउंड, बैकग्राउंड वाला कलर अप्लाई नहीं हुआ क्योंकि नहीं काम करेगा कभी भी। और बॉडी क्या था, होल पूरा पेज का पूरा पेज का कंटेंट पूरा किसके अंदर रहता है, बॉडी के अंदर, बॉडी का कलर चेंज हो सकता है बट टेक्स्ट के जो टेक्स्ट, टेक्स्ट मतलब क्या, मोबाइल में मैसेज करता है टेक्स्ट, वो टेक्स्ट है, तो H1 टेक्स्ट है, P पैराग्राफ, पैराग्राफ भी टेक्स्ट है, ठीक है, ये सबके बैकग्राउंड कलर नहीं, उसमें कलर लिखोगे, कलर, इसका कलर टेक्स्ट के कलर, ठीक है, तो ये हटा उसको। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे देखो, टेक्स्ट फॉर्मेट पढ़ेंगे, टेक्स्ट फॉर्मेट, टेक्स्ट फॉर्मेट, टेक्स्ट फॉर्मेट। अब ये टेक्स्ट फॉर्मेट में बोलोगे सर ये टेक्स्ट फॉर्मेट में क्या क्या आता है, मैं बताता हूँ क्या क्या आता है, ठीक है, टेक्स्ट फॉर्मेट में क्या कौन कौन सा टैग आता है मैं बता रहा हूँ, टैग, टेक्स्ट फॉर्मेट में कौन सा टैग आता है, एक बोल्ड, बोल्ड के लिए क्या है, कैसे इंडिकेट करते हैं, बी टैग से, ठीक है, अंडरलाइन के लिए कौन सा टैग से, यू टैग से, ठीक है ना, ये पूरे टैग से। और बताओ, हाँ इटैलिक, इटैलिक के लिए क्या, आई, और वो ये बताओ, एक और ईएम करके, ईएम टैग है, एक और क्या है, मार्क, डेल, इंच, और बोलो, मार्क, इंच, डेल, सब, सुपर, और बताओ, ये पूरे क्या टेक्स्ट फॉर्मेट के टैग है, ईएम, मार्क, डेल, इंच, स्ट्रॉन्ग, हाँ, और बताओ, ये अभी हम लोग देखने वाले पूरे टैग। अभी देखो अगर मैं कुछ भूल रहा हूं तो अभी फिर देखो, यहाँ जाके देखोगे टैग गूगल में मारोगे ना, क्या टेक्स्ट फॉर्मेट, हाँ इन एचटीएमएल, जितने मैं लिखा हूं उसमें से कुछ छूट गया, देख लेते चलो, कुछ छूटा है क्या, देखो बी फॉर बोल्ड, स्ट्रॉन्ग भी मैंने बता दिया, इटैलिक के लिए आई ई एम, एम्फेस क्या लिखा है, एम्फेसाइज टेस्ट, ठीक है, मार्क स्मॉल, हाँ स्मॉल छूट गया, डेल, डेल हम मैंने लिखा था क्या, हाँ हाँ लिखा लिखा लिखा, ठीक है, स्मॉल बस छूट गया अपने से, ठीक है, स्मॉल, और सब क्या, सब मतलब क्या है, सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट, ठीक है, बस स्मॉल छूटा अपने से, एक टैग छूटा स्मॉल, लिख लो यहाँ स्मॉल करके, और सबको हम लोग अभी धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, बोल्ड, बोल्ड टैग पढ़ेंगे, बोल्ड मींस बी को, बोल्ड को कैसे इंडिकेट करेंगे टैग में, बी से, चलो अब बोल्ड मतलब समझ गया होगा तुम लोगों को, नाम से ही पता चल गया होगा बोल्ड होता क्या है। अब इस पैराग्राफ में मैं किसी चीज को बोल्ड करना चाहता, किसको बोल्ड करूं, इस टैग को करूं, इसको, चलो इसके आगे मैं क्या लगाऊंगा, बी टैग, बी टैग, और यहाँ क्या करूंगा, इसी को बस बोल्ड करना ना, तो इसी के अंदर मतलब बी टैग स्टार्ट किया और बी टैग क्लोज कर दूंगा, तो क्लोज करो यहाँ बी टैग, सेव करो, और आउटपुट में पहले जाके देखो, नॉर्मल है ना, अभी स्टेबलिश क्या है, कुछ भी नहीं है, नॉर्मल टेक्स्ट है, ठीक है, इसको बोल्ड कर रहे हैं, अभी रिफ्रेश करो, बोल्ड हुआ कि नहीं देखो, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, देख लो डिफरेंस दिखेगा, दिख रहा है डिफरेंस, बोल्ड हुआ है। और किसी को बोल्ड करना बताओ, और किसी को करते हैं बताओ, किसी को इंग्लिश को बोल्ड करे, किसको करे, हाँ उसको करे डिस्ट्रैक्टेड, चलो उसी को बोल्ड करते हैं, चलो बोल्ड के लिए क्या यूज करेंगे, बी टैग करो, और यहाँ बी टैग क्लोज, हो गया, चलो
अब मैं इटैलिक करना चाहता हूं, किस वर्ड को इटैलिक करना चाहोगे? इसको इटैलिक करो लॉरेम। इप्सम। चलो इसको इटैलिक करते हैं। इटैलिक इटैलिक के लिए कौन सा टैग था? आई टैग। ठीक है, इसको क्लोज कर दो। यहां सेव करके देखो सही में इटैलिक हो रहा है। यस, इटैलिक हो गया। हो गया ना इटैलिक? इटैलिक हो गया। अभी क्या पढ़े अपन? बोल्ड और इटैलिक पढ़े। चलो अब मैं स्ट्रॉन्ग और एम्फेसाइज टेक्स्ट पढ़ूंगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग कहाँ यूज करूं? स्ट्रॉन्ग मैं क्या रीडेबल, हाँ वो जो डिस्ट्रैक्टेड की जगह रीडेबल को स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूं। अब देखना स्ट्रॉन्ग से क्या होगा, मुझे बताने फर्क बताना। ठीक है, स्ट्रॉन्ग में यूज कर रहा हूं उसको, किसको कर रहा हूं? रीडेबल को। और मेरे को डिफरेंस बताना सर, क्या हुआ डिफरेंस? क्या लिखूंगा? स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग। ठीक है, और यहां स्ट्रॉन्ग क्लोज कर रहा हूं। ठीक है, सेव करो। और यहां देखो, पहले मैं रिफ्रेश नहीं किया। ठीक है, रिफ्रेश कर रहा हूं। स्ट्रॉन्ग यूज किया हूं किसमें? किसमें स्ट्रॉन्ग यूज किया हूं? रीडेबल। गुड। अब क्या हुआ? सेम चीज, डिस्ट्रैक्टेड और रीडेबल। डिस्ट्रैक्टेड को कौन सा टेक्स्ट यूज किया है? बोल्ड। और यहाँ स्ट्रॉन्ग। तो क्या डिफरेंस आया? कुछ डिफरेंस नहीं है, दोनों तो बोल्ड कर रहा है। आप बोले भाई सर क्या है, कुछ डिफरेंस है क्या? कोई डिफरेंस नहीं था। तो डिफरेंस क्या है एक्चुअली बताओ? तो बोल्ड देखो, दोनों का आउटपुट सेम आ रहा है, पर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है, जब बोल्ड कब यूज करोगे? जब हम लोग पूरे पैराग्राफ में बोल्ड करना है। पूरे पैराग्राफ पढ़े ना पेपर पर में, कोई चीजें वर्ड में पढ़े होगे, कंप्यूटर साइंस में वर्ड में पढ़े होगे, कोई चीज अगर जो शुरू से स्टार्ट पूरा बोल्ड ही चाहिए अपने को, पूरा पैराग्राफ हम लोग को बोल्ड चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? स्टार्टिंग से लेकर यहाँ बी टेक ओपन किया, बी टेक यहाँ ओपन करूंगा, बी टेक लास्ट में क्लोज करूंगा, तो पूरा पूरा पैराग्राफ बोल्ड होगा। बट स्ट्रॉन्ग कहाँ यूज करते हैं? पर्टिकुलर कोई एक चीज को हाईलाइट करना है। पेपर कहीं पढ़ते हैं तो कोई चीज ऐसा रहता है, पढ़ते हैं तो वो चीजें हाईलाइट करती है बोल्ड में। समझ रहे? कोई एक लाइन को हाईलाइट करके रखना है तो बोल्ड में रखना है। एक लाइन को, एक सेंटेंस, एक लाइन, एक सेंटेंस, एक सेंटेंस को स्ट्रॉन्ग करके रखना, तब आप स्ट्रॉन्ग यूज करेंगे। पूरे पैराग्राफ को बोल्ड करने तब कौन सा टैग यूज करूंगा? बी टैग। और एक सेंटेंस को बोल्ड में रखना है तो क्या ये कौन सा यूज करूंगा? स्ट्रॉन्ग। ठीक है, डिफरेंस समझ आया? दोनों काम वही कर रहे हैं, बट कौन सा कब यूज करना ये पता होना चाहिए। अब वैसे अभी इटैलिक यूज किया ना। अब मैं देखो, मैं इटैलिक कौन सा, इटैलिक किस सेंटेंस को लॉरेम इसके लिए यूज किया इटैलिक। चलो अब मैं बोलता हूं मोर और लेस, इसको हम लोग ईएम टैग से यूज करेंगे। चलो मोर और लेस को ईएम टैग डालेंगे। चलो मोर और लेस को ईएम 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 मतलब फुल फॉर्म क्या है? एम्फेसाइज, एम्फेसाइज टेस्ट। फुल फॉर्म क्या है ईएम का? एम्फेसाइज टेक्स्ट। चलो अब मैं इसमें ईएम टैग लगा दिया। आप देखो डिफरेंस क्या है और कोई बताना दोनों में। ये भी इटैलिक कर रहा है, ये भी इटैलिक कर रहा है, क्या डिफरेंस है? सेम डिफरेंस। जैसे बोल्ड और स्ट्रॉन्ग में था, सेम डिफरेंस। इटैलिक कहां यूज करोगे? पूरे पैराग्राफ यूज करना तो इटैलिक, पूरे पैराग्राफ में तब इटैलिक यूज करोगे। बट एक सेंटेंस को हाईलाइट करके इटैलिक रखना तो ईएम। ये डिफरेंस है ना? ठीक है, कौन कौन सा चार टेक्स्ट पढ़िए? स्ट्रॉन्ग, बोल्ड, इटैलिक, ईएम। चारों सिमिलर है। ठीक है, बट दोनों में डिफरेंस है। ये दोनों में कुछ डिफरेंस है, ये दोनों में डिफरेंस है, काम वही कर रहे हैं। ठीक है, दोनों समझ आ रहा है ना? कि कुछ क्लियर समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ आ रहा है ना? डिफरेंस काम वही कर रहा है, स्ट्रॉन्ग भी वही कर रहा है और बोल्ड भी वही काम कर रहा है, दोनों बोल्ड ही कर रहे हैं। बट कब बी टेक यूज करना है, कब स्ट्रॉन्ग यूज करना है, ये पता होना चाहिए। बी टेक जब पूरे पैराग्राफ में स्टार्ट से लेकर एंडिंग तक पूरा बोल्ड कर देना है तब बी टेक। बट पर्टिकुलर एक चीज को बोल्ड करके रखना है तो स्ट्रॉन्ग टैग। और जो वही चीज है इटैलिक और ईएम में पूरे पैराग्राफ को इटैलिक करना है तो आई टैग, पूरा इटैलिक टैग यूज करोगे। बट एक चीज को इटैलिक रखना है, एक सेंटेंस को हाईलाइट करके इटैलिक रखना है तो कौन सा? ईएम। ठीक है, चार टैग्स हो गए। अब बचा क्या? देखो क्या क्या बच गया, कौन से टैग्स और बच गए? ये चारों हो गए। अब मार्क पढ़ते हैं। मार्क, मार्क टैग। चलो अब किसको मार्क करना चाहते हो मेरे को आउटपुट में देख के बताओ, किसको मार्क करना चाहते हो? अभी ये येलो को हटाओ, येलो की जगह कोई और कलर डालो, बीजी कलर को, बीजी कलर को, येलो को हटाओ, कोई और कलर बताओ, कोई ग्रे कर दूं? हाँ चलो ग्रे कर रहा हूं। सेव करो और रन करके देखो।
ग्रे हो गया? ठीक है चलो, आप ना मेरे को मार्क करना है, किसको मार्क करो आपने बता, किसको मार्क करना है बताओ, किसको मार्क पब्लिशिंग, मार्क पब्लिशिंग ये मेनली, हाँ ये मेनली डेस्कटॉप पब्लिशिंग, तो पब्लिशिंग करना ना मार्क। चलो पब्लिशिंग कहाँ गया? चलो क्या करना है अपने को, मार्क टैग, मार्क टैग नाम से ही पता चल जा रहा है क्या करेगा इसको, एक बार लिख के अपन खुद देख लेंगे कि क्या करता क्या एक्चुअल। क्लोज करो मार्क टैग, सेव करो, और एक बार आउटपुट देखो और रिफ्रेश करूंगा, उसके बाद क्या चेंजेस आए देखो। क्या किया, मार्क हाईलाइट कर दिया, मार्क कर दिया वो, ठीक है। कुछ चीजें अपने को यहाँ से ध्यान देना है, सेक्शन खींच रही है, यहाँ देखो यहाँ कुछ वैलिड पॉइंट लिखा हुआ है, इसको ध्यान दो। तो मार्क करके रख दिया, पब्लिशिंग में मार्क कर दिया, कौन सा मार्क में कौन सा कलर आता है, येलो कलर, बाय डिफॉल्ट हमेशा येलो कलर, उसमें मैंने कोई येलो कलर हटा दिया क्योंकि अभी लिखता तो वो येलो कलर फर्क ही नहीं दिखता, उसने हटाया जानबूझ के ताकि ये कलर में दिखे, अगर वो येलो रहता ये भी येलो हो जाता आपको फर्क दिखता नहीं दिखता, ठीक है। मार्क टैग जब भी यूज करोगे तो कलर बाय डिफॉल्ट क्या रहता है, येलो ही रहेगा, ठीक है। वो मार्क कर देगा कलर में, स्केच करके कहीं रहता ना अपन ऐसे करके पढ़ते हैं, बुक्स में पढ़ते हैं यार, ये हाईलाइट पॉइंट है, इसको स्केच करके रख लेते हैं ना, कभी कभी मार्किंग कर लेते हैं ना अपने, उसे क्या बोलते हैं कलर वाला जो, हाँ मार्कर से, हाँ तो वैसे इसमें भी है, ठीक है। तो मार्क का डिफरेंट मार्क पता चल गया। अब नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, एक और कौन सा बोला था, क्या था, डेल, डेल मीन्स डिलीट, नाम से पता चल जा रहा है। चलो किसको डिलीट करें बताओ, किसको डिलीट करें, इंग्लिश को डिलीट करें, चलो इंग्लिश को डिलीट करते हैं, चलो क्या सही में डिलीट हो जाएगा, चलो इसके आगे डेल, डिलीट को डेल, डेल से इंडिकेट करेंगे, टैग डेल कहाँ गया, हाँ इधर, क्लोज डेल, सेव करो, देन यहाँ आके रिफ्रेश करो, क्या हुआ डेल, हाँ क्या क्रॉस कर दिया, कभी कभी हम लोग लिखते हैं ना कॉपी में बाई मिस्टेक लिख लिए रहते हैं, बाई मिस्टेक लिख किया रहता है, वैसा नहीं, मतलब हम लोग क्या करते हैं उसको पेन से क्रॉस, मतलब इसको रीड नहीं करना है, तो इसका भी ये मतलब है, पैराग्राफ में अगर गलती से लिख गए हो तो उसको कौन से टेक्स्ट से मार्क कर दोगे, डेल, मतलब बाय मिस्टेक लिखा गया है तो डेल, मतलब डिलीट करो, रीड नहीं करना है, ठीक है। तो किससे इंडिकेट करोगे, डेल टैग, डेल टैग, ठीक है। और कौन कौन से बच गए, क्या क्या पढ़ लिया अभी तक, बोल्ड, स्ट्रॉन्ग, इटैलिक, एम्फसाइज टेक्स्ट, ओके, मार्क डेल, बचा क्या, स्मॉल, हाँ स्मॉल, नाम से पता चल रहा है स्मॉल, क्या करेंगे स्मॉल, किसको करें, इसको स्मॉल करेंगे, डेस्कटॉप को स्मॉल करें, चलो डेस्कटॉप को स्मॉल करते हैं, चलो क्या टैग है स्मॉल, कंट्रोल एक्स दबाओ, हमेशा हाथ में कंट्रोल एक्स रहना चाहिए, सेव करते रहो, रिफ्रेश करो तो क्या होगा, डेस्कटॉप नॉर्मल दिख रहा, रिफ्रेश करो, हो गया छोटा, डिफरेंस दिखा ना, निशा क्या हो रहा है, क्या अभी क्या किया मैंने, कौन सा स्मॉल हुआ बता दो, हाँ हाँ स्मॉल हुआ सही में, हुआ ना स्मॉल, किसी को दिखा डिफरेंस, हाँ स्मॉल हुआ। उसके बाद अब लास्ट दो बचे क्या है, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, क्या है, कोई मैथमेटिक्स से यहाँ है, कोई मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से कोई है, तो क्या होता है सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट, हाँ 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 गुड। अगर मैं यहाँ लिख रहा हूँ 10 का क्यूब, क्या यहाँ पॉसिबल है, चलो लिखते हैं एक बार, मैं अभी एक नया पैराग्राफ यहाँ लाइन से लिख रहा हूँ, इस क्या दूंगा, ब्रेक दूंगा, ठीक है, नया लाइन से ब्रेक, ब्रेक किसके लिए देते हैं, न्यू लाइन के लिए, ठीक है, बी आर क्लोज किया, क्या लिखना है अपने को, 10 की पावर क्यूब, ठीक है। अब एक ब्रैकेट 10, ठीक है, इसके पावर 3 चाहिए क्यूब, सेव करो, रन करो, आउटपुट कैसे आएगा, क्यूब आ रहा है, क्यूब आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये तो बाजू में लिखा गया है,
क्यूब आ रहा है क्या? चलो ब्रैकेट हटाओ, अगर एग्जैक्टली हमको क्यूब चाहिए, 10 का क्यूब चाहिए, लो स्पेस दे रहा हूँ, चलो ये लिख रहा हूँ और रन करके देखो सही में क्यूब दे रहा है, नहीं दे रहा। तो ऐसे एचटीएमएल में जब ऐसे सब कोड लिखोगे तो नहीं होगा, तो उसके लिए डिफरेंट कोड बना हुआ है, टैग बना हुआ है, ठीक है। क्यूब क्या बोलते हैं इंग्लिश में? क्यूब के लिए, क्यूब के लिए क्या करते हैं? सुपर सुपर हाँ हाँ सुपर स्क्रिप्ट। क्या लिखोगे 10 के जस्ट बाद में, किसको सुपर स्क्रिप्ट कर रहे हैं? तो सुपर स्क्रिप्ट के ये देखो उधर, सुपर स्क्रिप्ट के लिए क्या है? एस यू पी। उसके बाद लास्ट में जाओगे, इसको क्लोज करो, सेव करो, सही में क्यूब लगा आएगा, खुशी आएगा, आ गया, क्यूब आ गया ना। तो ऐसे कोड जब पेज पे आप ऐसे कोड करोगे मैथमेटिकल वाला, क्यूब चाहिए तो सुपर स्क्रिप्ट यूज करना पड़ेगा। अब लॉग वाला पढ़ते थे एक और, सब स्क्रिप्ट क्या होता है? लॉग पढ़ते थे ना, लॉग कैसे दिखाऊं? ऐसे, अरे इसको तो दिखा नहीं सकता, पेंट में दिखाता हूँ, हाँ उठा लो। पावर पॉइंट है ही नहीं लग रहा। लॉग पढ़े ना आप लोग, 10th में लॉग पढ़े होंगे, जो यहाँ क्यूब ऊपर आ रहा है वो नीचे आएगा, पढ़े हो ना? 10 की लॉग ऐसे करके पावर पॉइंट, हाँ तो वो कैसे लिखोगे? जस्ट एक और ब्रेक दो उसी के जस्ट नीचे, न्यू लाइन के लिए फिर नीचे आओ। अब मैं लिख रहा हूं लॉग किसका लॉग? 2 का, 10 का, 10 का लॉग, चलो 10 का लॉग। अब मेरे को इसके जस्ट नीचे वैल्यू प्रिंट करना, क्या करूं? 2 कर देता हूं, ऐसे नॉर्मल आ रहा है, ऐसे 2 आएगा, बट अपने को नीचे चाहिए, ये देखो है तो ऐसे दे दे रहा है, बट अपने को क्या चाहिए? नीचे। तो इसके लिए क्या करेंगे? कौन सा टैग बोला था मैं? सुपर, हाँ सब स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट क्लोज करो, यहाँ सेव करो, और देखो डिफरेंस, डिफरेंस मारूंगा तो कुछ होगा। यस, नीचे आया ना, ये होता है सबस्क्रिप्ट, ठीक है। तो पूरे आज कितने हम लोग कितने क्या क्या किया शुरू से बताओ, क्या क्या आज नया पढ़े, क्या क्या पढ़े, क्या क्या पढ़े आज नया शुरू से बताओ। सबसे पहले डॉग टाइप पढ़े, अभी तक के लिए क्या क्या गया? एज ऑफ नाउ व्हाट वी हैव डन, एडिंग, ठीक है। कितने टाइप के एडिंग होते हैं? H1 से H6, ठीक है। पैराग्राफ, डॉक टाइप पढ़े ना नया, डॉक टाइप, ठीक है। एक्सटेंशन, उसके बाद टेक्स्ट फॉर्मेट, टेक्स्ट फॉर्मेट में क्या किया जाता है? H1 भी आता है, H1 भी आता है, पैराग्राफ भी आता है, वो पूरा टेक्स्ट के ही है ना। हम क्या कर रहे हैं? हेडिंग टेक कोई बोल्ड इटैलिक ये सब कर रहे हैं ना, पैराग्राफ कोई इटैलिक डैल उल कर रहे हैं ना, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है? टेक्स्ट फॉर्मेट है, ठीक है। क्या क्या पढ़े? बोल्ड, स्ट्रॉन्ग, इटैलिक, emphasize, स्मॉल, मार्क, डेल, सब 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 स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है। एक और छूट गया है जो उस पर नहीं दिया, मैं बता रहा हूं। अंडरलाइन के लिए यू, यू अभी तक नहीं किए हैं, हाँ नहीं किए। किसी को बताओ आप कौन सा अंडरलाइन करना चाहते हैं, किसी को? चलिए लास्ट वाले को, ये लास्ट वाले को ना पूरा अंडरलाइन करना चाहते हैं, ठीक है। तो यू टैग उसको कैसे इंडिकेट करते हैं? अंडरलाइन के लिए यू टैग, चलो इसको अपन यू, और यहां यू क्लोज, यू फॉर व्हाट? अंडरलाइन, रिफ्रेश करो, आ गया। तो पूरे अंडरलाइन हो गया, बोल्ड हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया, एक्सरसाइज हो गया, डिटेलिंग हो गया, और सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, स्मॉल, डेल, मार्क होना नहीं चाहिए। कब मैं पूछूंगा रिपीट होना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए। एक एक चीज जो पढ़ा रहा हूं पूरा मेरे को रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना।